लड़का पैदा हुआ तो क्या सोचा कि ओ अब मेरा कुल चलेगा। अबे तेरा कुल आता किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। कुल एक सोच है। क्या है प्रभु जी? सोच है। कुल एक सोच है और वो सोच भगवान से आनी चाहिए। आपने कुल से तो कब से कट गए हो, आप कुल से तो कब से कट चुके हो, आप कुल में हो ही नहीं, किसी कुल में नहीं हो। जानवर किसी कुल में नहीं होता प्रभु जी। सारों के कुल किससे आते हैं? ऋषियों से आते हैं। गोत्र किससे मिलते हैं? ऋषियों से होते हैं। और समस्त ऋषियों की उत्पत्ति का कारण तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। समस्त ऋषियों की उत्पत्ति का कारण कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कौन कारण है? विष्णु, कृष्ण। उसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा सबका कुल क्या है? एक है। जब दीक्षा हो जाती है तो हमारा एक ही गोत्र रह जाता है। उस गोत्र को कहते हैं अच्युत्य गोत्र। उसका मतलब भगवान कृष्ण का एक और नाम क्या है? अच्युत्य। अच्युत्य का मतलब है जो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं, अपने वचन से कभी पलटते नहीं। ये शब्द का अर्थ है उसका गोत्र है। जब भी आप अगर एक प्रश्न उठाया था मैंने, जो लोग ये कहते हैं कि जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, तो मैंने एक प्रश्न उठाया था, अगर उसका मतलब कोई मुसलमान सनातन धर्म को अपनाना चाहे वो तो अपना ही नहीं सकता। सीधी ये थ्योरी खत्म हो गई। वहीं यहां थ्योरी वो खत्म हो गई। परंतु यदि मानते हैं गुणा कर्म विभाग से, जो गीता कहती है गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन है, तो कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म को अपना सकता है। विचार करिएगा, इस पे विचार करिएगा। अच्युत्य गोत्र सब उसी गोत्र के हैं, परंतु जब तक आप पालन नहीं करते हो तो आप उस गोत्र के कैसे कहला सकते हो? क्योंकि भगवान इस समस्त ऋषि मुनियों के क्या है? कारण स्वरूप है। गीता में कहते हैं भगवान कि मुझे देवता और महर्षि गण भी नहीं जानते, क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। आपका माता पिता को बच्चे नहीं जान सकते पूरी तरीके से, क्योंकि माता पिता बच्चे के उत्पत्ति का कारण है। क्योंकि माता पिता जितना जी चुके हैं उसके बाद वो पैदा हुआ है, उससे पहले वो क्या कर रहे थे उस बच्चे को क्या मालूम। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देवी देवता, जिसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, एवं महर्षि गण भी मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं भी उनके उत्पत्ति का कारण हूं, इसलिए तो नहीं जान सकते। ये भगवान गीता में कहते हैं स्पष्ट रूप में। और ये गोत्र ऐसा है प्रभु जी, अगर अपने इस गोत्र को अपना लिया, यदि आपने इस गोत्र को अपना लिया, मतलब गोत्र जब अपनाया जाता है, जब उनके कहने के अनुसार, चलो आप लोग गोत्र तो बोल देते हो, परंतु जानते हो ऋषि मुनि की आज्ञा क्या है कि आपके लिए कोई जानने की कोशिश करी परंपरा? और शादी में बैठे हुए कोई कार्य करने बैठे हुए तो गोत्र ऐसे बोलते हो, ये गोत्र है। कैसे गोत्र? उसका मतलब तुम्हारी उत्पत्ति का कारण, तुम्हारे कुल का कारण वो है। जानने की कोशिश करी? परंतु बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो कि समस्त के कारणों के कारण को जानने की कोशिश करे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का भी लिमिटेड लाइफ है। क्या है? आप भी आगे चल के ये महर्षि और गोत्र के स्वामी बन सकते हैं। एक गोत्र आपके नाम से चल सकता है। मतलब ये हो सकता है कि अगले ब्रह्मांड की जब रचना होगी, अगले मनवंतरा के अंदर ये ऋषि बदल गए, दूसरे आके इसी जगह बैठ गए, परंतु ऋषियों के जो नाम है ये पोस्ट है। क्या है? पोस्ट। इस पे कोई बैठ गया आके, आप भी बैठ सकते हो। उसका मतलब यही बदलते रहते हैं। तो ऐसे के पास जाए जो कभी बदलता नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण है, जो थे, हैं और रहेंगे। गिव प्रस्तुत करता है मात्र 14 घंटों में भगवत गीता समझने का अवसर। श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा अत्यंत ही सरल एवं तर्क संगत रूप में समझाया गया भगवत गीता पर विषयानुगत कोर्स प्राप्त करने हेतु www.givegita.com/shop पर जाएं या 9210531053 पर कॉल करें। आप हमारा कार्यक्रम टीवी पर भी देख सकते हैं हर रविवार प्रातः 8:10 पर दिशा टीवी चैनल पर। आप इस कार्यक्रम को हमारी एंड्रॉइड ऐप गिव गीता या हमारी वेबसाइट www.givegita.com/tv पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।